ये हमारी ज़िंदगी की आज तक की सबसे अचानक बना हुआ ट्रिप का प्लान था, जो कि लिटरली एक फ़ोन कॉल से हो गया, जो कि कैजुअली किया गया था। मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया और उसने मुझे कहा कि जयपुर चले, एंड मैं उस टाइम ऑफिस में थी। मैंने कहा चलो, एंड देन दिस इज़ हाउ दिस प्लान वॉज मेड फॉर द वीकेंड। हाय गाइस, मैं स्वाति पाठक एंड वेलकम बैक टू स्वाति का संसार ब्लॉग्स। आज जा रहे हैं हम ट्रिप पे, एक छोटी सी वीकेंड ट्रिप, और मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग अभी से। घर से बस निकलने लगे हैं, बैग्स वगैरह सब पैक्ड है, और कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज टाइम बहुत कम था। तो फटाफट से रेडी हो चुके हैं हम, और चलिए निकलते हैं, शुरुआत करते हैं ट्रिप की, और मिलती हूँ आपसे रास्ते में। क्योंकि बहुत ही सडन प्लान था, तो कुछ भी पहले से प्रिपेयर्ड नहीं था, तो और ऑफिस की भी छुट्टी नहीं ले सकते थे एकदम से। सो ऑफिस भी कंप्लीट किया, शिफ्ट ख़त्म होने के बाद फटाफट से पैकिंग की, और पैकिंग करके रेडी होके फटाफट पहुंच गई मैं अपनी छोटी बहन के घर, जहां से हमें निकलना था। सो बस ये है जयपुर के लिए निकलने से एग्जैक्टली पहले। देखेंगे इसको, मैं देख रही हूँ कि गाड़ी कितनी चमचमा रही है। जब बाद में बैठेंगे हम 2 दिन बाद तो देखेंगे, तभी सुबह साफ करवाएंगे। इवन तो हम अपने घर से 3 बजे निकल गए थे, मतलब मैं और अंकित 3 बजे अपने घर से निकल के 4 बजे पहुंच गए थे। फिर भी वहाँ से निकलने में हमें थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि वहाँ पे मेरी बहनों ने अपने कपड़े डिसाइड नहीं किए थे, तो सुबह वो सब हुआ। पैकिंग वैकिंग उनकी करवा के फिर हमें निकलते निकलते 6 बज गए थे। एंड द जर्नी स्टार्टेड विद लॉट्स ऑफ लाफ्टर, लॉट्स ऑफ बातें, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम के बाद मिल भी रहे थे। तो इस तरीके से हुआ हमारे जर्नी की शुरुआत। सो यहाँ पे हम रुके थे वॉशरूम वगैरह के लिए, और सोचा था कि यहाँ से कुछ हल्का फुल्का खा भी लेंगे, पर उस टाइम पे किसी को भी भूख नहीं थी, तो हमने सोचा कि चलो आगे देख लेंगे कुछ। एंड अनफॉर्चुनेटली इसके आगे हमें कुछ भी नहीं मिला। फिर हमें इसके बाद सीधा जयपुर में जाके ढूंढना पड़ा है कि कहाँ पे मिलेगा मैकडी, बर्गर किंग वगैरह। बट ये हमने काफ़ी रिग्रेट किया लेटर। क्या गाड़ी चला रहे हो यार, छोड़ो गाड़ी। और क्योंकि हम सुबह सुबह निकले थे, बारिश का मौसम था ऑलरेडी, 2-3 हफ्तों से यहाँ पे बारिश हो रही है दिल्ली गुड़गांव में। तो इतना प्यारा मौसम था, इतना क्लाउडी व्यू था, हमारा पूरा रास्ता ऐसा लग रहा था कि हम लिटरली क्लाउड्स के बीच में चल रहे हैं। बहुत ही सुंदर व्यू था मॉर्निंग का। ऑफकोर्स सनराइज़ का व्यू अलग ही होता है, उसकी अलग ही बात होती है, लेकिन हाँ, पूरा रास्ता हमें ऐसा ही मिला, वेरी क्लाउडी एंड वेरी सरेल। अरे कैमरा टेढ़ा है, फोकस करो जल्दी। परिवहन निगम, क्या लिखा, बद्री का धाम। सो रास्ता बहुत अमेजिंग था, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। पहुँचते ही हमारा स्वागत किया है ट्रैफिक ने। इतना गंदा ट्रैफिक था कि हमारा आधा घंटा तो वहीं बर्बाद हो गया। थोड़ी थोड़ी सी बारिश शुरू हो चुकी थी जयपुर पहुँचते के साथ ही। हम टोटल 4 घंटे से भी कम में पहुँच गए थे जयपुर, इंक्लूडिंग द टाइम दैट वी टुक द हॉल्ट। सो उसके बाद भी हम टाइम पे पहुंच चुके थे। बारिश हल्की हल्की होनी शुरू हो चुकी थी, उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर हम रुके कुछ खाने पीने के लिए, बड़ा ढूंढ के हमें बर्गर किंग मिला सुबह सुबह ओपन, तो हम वहीं रुक गए थे। भूख लगी है भाई साहब, सुबह सुबह बर्गर किंग। ब्रेकफास्ट करने आए हैं हम सुबह के 10:30 बजे। बहुत मुश्किल से हमें बर्गर किंग मिला है। हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आगे होटल जाते हैं। क्योंकि हम लोग सोए नहीं थे, तो हमारी हालत बहुत ख़राब हो रखी थी, बहुत ज़्यादा थकावट फ़ील हो रही थी। तो हमने सोचा कि पहले हम 1-2 जगह आसपास वाली घूम लेते हैं, ताकि चेक इन का टाइम भी हो जाए, और उसके बाद फिर हम चेक इन करके बाकी जगह घूमेंगे। सो जो फर्स्ट जगह हमने कवर किया वो था पत्रिका गेट, क्योंकि ये हमारे रास्ते में ही पड़ रहा था होटल के। सो हम पहले यहाँ गए, हमने यहाँ पे घूम लिया, क्योंकि हम पहले घूम चुके थे यहाँ पे, तो हमें पता था कि एग्जैक्टली ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो हम थके हारे ऐसी हालत में भी घूम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
पत्रिका गेट में 10 साढ़े Hello. 10 बजे भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि ज़्यादा कुछ हमने Hello. फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह नहीं ली। प्लस हमारी हालत खुद की ख़राब थी, मेरी स्पेशली ना सोने की वजह से मेरा फेस पिंपल से भर चुका था। 2-3 दिन से सो ही नहीं थी मैं ठीक से। सो एज यू कैन यहाँ तो सी, गए नहीं हम। सो इसलिए मेरा और मन नहीं कर रहा था कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने का। सो हम वहाँ से जल्दी निकल गए और Hello. सीधा हम चले गए चेक इन करने के लिए, क्योंकि हमारी हालत ऐसी थी कि अब कहीं भी जाएंगे तो फ़ायदा ही नहीं Hello, है। madam. ना फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले पाएंगे, ना अच्छे से घूम पाएंगे। hear तो me, पहले madam? थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, चेंज वेंज करते हैं, नहाते धोते हैं, फिर निकलेंगे। चलो फिर घर में बैठेंगे। वो तो सुबह से थे जीजू, आपने हम नोटिस किया है रेसिस्ट। देखो काले बादल भी अपने आप। दीदी पिछली बार भी हमने यही इसकी वीडियो ही बनाई थी बस। अब वो भी रंगीन। इंग्लिश में तो सही लिखा है, इंग्लिश ज्यादा अच्छी होगी यहाँ पे। यहाँ जनपेट था ना बीच, बस ज्यादा हिला रही है। तो मेरा हाथ ट्राइपॉड थोड़ी है, मेरे साथ हिलेगा वो। तू पहला तू दूजा तू, दोबारा नहीं, 1 2 3 के साथ। 1 2 3, पहला तू दूजा तू तीजा तू। 12 बजे था हमारा चेक इन टाइम। सो हम पहुंच गए एग्जैक्टली 12 बजे अपने एक होटल में चेक इन करने के लिए। होटल का नाम था 7 एप्पल और होटल बिल्कुल जल महल के सामने था, जो मैं अभी आप लोगों को व्यू दिखाऊंगी रूम टूर में। बहुत ही अमेजिंग होटल था और जिसने बुक किया उसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल। बेसिकली आयुष के ब्रदर ने ही बुक किया, इसकी वजह से हमें इतना अच्छा होटल मिल गया। अदरवाइज़ हमारे लिए बहुत मुश्किल होता, हम इस होटल को शायद कंसिडर भी नहीं करते और हमें पता भी नहीं चलता कि जल महल के एग्जैक्टली ऑपोजिट इतना अच्छा होटल है। सो थैंक्स टू हिम। सो उनका टूर गाइड का वैसे काम भी है, ही हैज़ अ बिजनेस जिसमें वो टूर्स पे लेके जाते हैं। सो अगर आप लोगों को कभी हेल्प चाहिए हो तो डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी कांटेक्ट। सो ये था हमारा होटल। हमने 2 रूम्स लिए थे, एक 2 ऑक्यूपेंसी, एक 3 ऑक्यूपेंसी। और ये था, मतलब रूम्स ऑलमोस्ट सेम ही थे, कोई डिफरेंस एज सच नहीं था। बस ये था कि एक में थोड़ी ज़्यादा स्पेस थी, एक में थोड़ी सी कम स्पेस थी, जो 2 and 3 वाली थी। सो दिस वॉज द होटल, चाइनीज़ शावर एंड एवरीथिंग। मुझे ऐसा शावर बहुत पसंद है, मुझे बहुत मज़ा आता है इस शावर में। एंड स्पेशियस था रूम, काफ़ी अच्छा, क्लीन, हाइजीनिक। और रेट अगर आप इसको बुक करेंगे तो आपको ये 11,000 पड़ेगा फॉर आई थिंक 2 रूम्स इट वॉज। मैं कंफर्म करके बता दूंगी, अगर आपको इंटरेस्ट है जानने में तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको कंफर्म करके फाइनल प्राइस बता दूंगी। सो दिस वॉज द व्यू देख के साथ मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी। इनफैक्ट हम सभी लोग व्यू देख के इतना ज़्यादा खुश हो गए थे। ये सामने स्टूडेंट होटल है और उसके ओपोजिट एग्जैक्टली जैसा कि आपने देखा जल महल है। यहाँ पे निधि ऑलरेडी फ़ोटोज़ लेनी, सेल्फीज़ लेनी शुरू कर चुकी थी। मैंने कहा बाहर निकलो, पहले सब मुझे रूम टूर लेने दो। फिर मैंने रूम टूर लिया। बाथरूम देखिए कितना अच्छा है, ये जो राउंड मिरर होते हैं बड़े पसंद आते हैं मुझे। बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ था सब कुछ। ऐसा होता है कि मोस्टली प्रॉपर्टीज़ बना दी जाती है बट उनकी मेंटेनेंस सही नहीं होती, तो बहुत अच्छे से मेंटेन था एंड बहुत हाइजीनिक था, जो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। बाकी सब चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, इसमें नहीं। व्यू कितना प्यारा है। नाइस। यहाँ से व्यू कितना प्यारा है यार। हम अभी होटल में आ गए हैं, चेक इन कर लिया है और ये है हमारे रूम से भी व्यू है, बट ये पूरा कॉरिडोर से व्यू है जल महल का, जो कि कितना प्यारा व्यू है, यू कैन सी। और अभी हम जाएंगे घूमने के लिए यहाँ पे, बट आई थिंक अभी यही सब है, मतलब जो आपको यहाँ से दिख रहा है। तो हम यहाँ से तो घूम ही चुके हैं एक्चुअली। चलिए अब रेडी शेडी होते हैं, फिर निकलते हैं। सो मैं हो गई हूँ रेडी और मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई कि मैंने लेंस लाई थी मैं, बट वो लेंस टूट गए हैं तो मैं लेंस नहीं लगा पाई। सो नाउ आई हैव टू वेयर दिस ग्लास। और कल के लिए आई सी, अगर मैं कुछ खरीद पाती हूँ तो कल मुझे अगर कोई ऑप्टिशियन दिखेगा ढंग का तो मैं ले लूँगी कल के लिए एक लेंस।
बट आज के लिए मुझे चश्मे से ही काम चलाना पड़ेगा। और ये बहुत हैवी है, इसको मैं फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ। ये हैरी पॉटर कलेक्शन में से था लेंसकार्ट में, एंड दिस इज़ रियली हैवी ऑन नोज़। मुझे बहुत ऐसे हैवी फील हो रहा है। मुझे लगा था कि अब मैं लेंस पहन लूँगी तो इसे छुटकारा मिलेगा, बट बैड लक, नहीं हो पाया। एनीवे, मैं हो चुकी हूँ रेडी, अंकित रेडी हैं, सब रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब निकलते हैं, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, फिर खा पी के वापस आएंगे। जैसा भी जो भी होता है मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, सो स्टे ट्यून्ड, मज़ा आने वाला है आगे। मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या पहना है। सो आई एम वेयरिंग दिस ब्लैक कुर्ता विद दिस फ्लेयर जीन्स एंड ब्लैक शूज़, और इसको मैंने पेयर अप किया है विद सिल्वर ज्वेलरी, सिल्वर ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा। और ये बीट्स वाला सवाना से मैंने ये छोटा सा ये नेकलेस मंगवाया था, तो इसको मैंने साथ में पेयर अप कर लिया क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। तो चलिए निकलते हैं, मिलते हैं आपसे, बाय बाय। सो सिंस हम सिर्फ 2 दिनों के लिए गए थे, विच इज़ सैटरडे एंड संडे, और संडे को हमें घर वापस भी आना था क्योंकि मंडे से सबके ऑफिस थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम डेली एक बड़ी जगह और बाकी छोटी छोटी जगह कवर करेंगे। सो जो फर्स्ट डे हमने एक बड़ी जगह चूज़ की कवर करने के लिए, दैट वाज सिटी पैलेस। नाउ सिटी पैलेस में बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं जो आप अभी देखेंगे। सो उसमें क्या होता है कि मल्टीपल म्यूज़ियम्स में आप एंटर कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द टिकट दैट यू बाय। और जो हमने टिकट ली थी उसके हिसाब से हम इस पैलेस के हर एक म्यूज़ियम में जा सकते थे। बट यहीं से आप नजफ़गढ़ फोर्ट के लिए, सॉरी नजफ़गढ़ फोर्ट नहीं, नाहरगढ़ फोर्ट के लिए और जयगढ़ फोर्ट के लिए भी टिकट ले सकते हो, और यहीं से टिकट लेके आप वहाँ डायरेक्ट जा सकते हो। बट वी न्यू कि हम वहाँ नहीं जाने वाले हैं, बिकॉज हम कल जाने वाले थे नाहरगढ़ फोर्ट, और जयगढ़ फोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि हम पहले गए हुए हैं एंड वी नो व्हाट इज़ देयर। सो हमारा प्लान वहाँ का था नहीं। ये है सिटी पैलेस म्यूज़ियम गेट 1, और ये कुछ ऐसा दिखता है। ये है जहाँ पे सभा लगती थी, यहाँ सारी सभा बैठा करती थी। देखिए पैलेस में और म्यूज़ियम में तो ऑफ कोर्स ये आर्ट का होना इज़ ऑब्वियस, लेकिन सबसे अच्छी बात ये लगती है जयपुर की कि जब जयपुर की गलियों में जाओ ना तो भी यही आर्ट देखने को मिलता है, तब भी ऐसी ही बिल्डिंग्स बनी हुई देखने को मिलती हैं, तब भी यही मार्बल के घर देखने को मिलते हैं। भले ही वो इतने मेंटेन नहीं होते बिकॉज़ उन पे कोई टिकट नहीं है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले बना था वो अभी भी लोगों ने, कुछ लोगों ने, मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% वही है, लेकिन मोस्टली लोगों ने उसको प्रिजर्व किया है। वो देख के बड़ा अच्छा लगता है। इस जगह पे ये जो म्यूज़ियम था, इसमें वो सारे जो ट्रैवल के मीडियम्स थे राजा महाराजा के, वो रखे हुए थे, जैसे कि डोली है, हाथी के ऊपर जो वो कवर करते हैं वो सब है। अलग अलग तरीके के, जैसे वो ट्रांसपोर्ट्स को प्रेफर करते थे, जो होता था, देखो रिक्शा, हाथ से चलाने वाला जो रिक्शा होता था, ये हाथी का पूरा कवर है, उसके ऊपर कैसे ये रखता था, वो पूरा उसी तरीके से रखा हुआ है प्रेजेंट करके। सो इट इज़ सो गुड टू सी द हिस्ट्री। बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के, वो रॉयल फील जो आती है कि हाँ इंडिया यूज़ टू हैव सच रॉयल्टी, जो अब देखने को नहीं मिलती है ऑफ कोर्स। एंड यस, इतनी धूप में, चिलमिलाती धूप में अगर ठंडी ठंडी थम्स अप मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। सो थम्स अप एंजॉय करते हुए हम घूमे धूप में। हम हैं अभी सिटी पैलेस में, और इस धूप में थम्स अप का मज़ा है कुछ और। बाबा रे बाबा, बहुत गर्मी है। Prince Charles and Princess Diana of Wales.
रेस्टोरेंट जा रहे हैं? हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट प्लस मार्केट। कुछ नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है? हेलो जी, तो आज है हमारे जयपुर में फर्स्ट डे और अभी हो रहा है मौसम बहुत भयंकर। काले बादल छाए हुए हैं। हम जल महल पे वॉक कर रहे थे और अब जा रहे हैं हम वापस अपने रूम में, क्योंकि कभी भी बारिश तूफान आ सकता है। तो चलो चलते हैं।